तो हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। तो देखिए, दोनों चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आपको करनी नहीं। मेन चीज़ें आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जितनी थी पढ़ ली हैं। हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले देख लिए हैं, फर्स्ट और शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो और इसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए लाप्लास इनवर्स का पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। मान लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म if Laplace transform of f of t is given by f of s, then inverse Laplace transform of f of s will be equal to f of t। तो बेसिकली ये रिवर्स ही मैकेनिज्म चल रही है। स्टार्टिंग में हम लोग करते क्या है, एक एफ ऑफ टी फंक्शन लेते हैं, उसका लाप्लास लेने पर वो एक फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने लिया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसका अगर हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमें ओरिजिनली अपना जो टाइम डोमेन में जो फंक्शन था, जो डिफाइन था, वो हमें वापस मिल जाता है। तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे करते हैं। बहुत इजी है। बेसिकली आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए और इनवर्स अपने आप निकालेंगे। मान लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t, आप लोगों को पता है कितना होता है, 1/s-2। तो कोई रैंडमली अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली ये पता है कि यहाँ से ये आया है, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपने आप लोग एबल होंगे कि यहाँ से ये निकाल सके। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए रैंडमली, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-2, तो आप लोग बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये था e टू द पावर 2t। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों को कहा जाए कि लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ निकालिए 1/s-1, s-1 टू द पावर 7। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि ये s-7, ये 1/s की पावर 7 इस तरह से किस फंक्शन के लाप्लास में आता है। तो मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में पढ़ाया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n is given as gamma n plus 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। और देखिए एडिशनली है क्या, यहाँ पर s-1 है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी आपको याद रखनी होनी चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at f ऑफ जो t होता था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, वो हो जाता है हमारे पास f ऑफ s
माइनस ए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। बाकी बहुत इजी है। अब यहाँ से हम लोग s-1 को डायरेक्ट s में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग बाहर निकालेंगे e टू द पावर a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो e टू द पावर t बाहर आ गया। अब हमारे पास क्या बचा? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 7। अब तो सिंपली आप लोग यहाँ कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे आसान बात है, यहाँ कर लीजिए। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो मतलब एक कोई अगर अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर गामा 7 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और गामा 7 से डिवाइड भी करा रहे हैं। तो जब हम लोग इसके साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको हम लोग पहले सही से लिख लेते हैं, e टू द पावर t अपॉन गामा 7 ब्रैकेट में लाप्लास इनवर्स ऑफ गामा 7 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 7। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्लियरली n टू द पावर गामा n+1 अपॉन n आ रहा है, n+1 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके t टू द पावर n+1। तो t टू द पावर n पर हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर e टू द पावर t डिवाइडेड बाय गामा 7 इंटू इसका इनवर्स लाप्लास आ जाएगा, एक पावर कम करके t टू द पावर 6। ये है हमारा आंसर। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन पे हम लोग चलते थे। चलिए मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक टी है तो क्वाड्रेटिक से आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक कब कब आती है। एक तो लाप्लास ऑफ साइन में आती है और एक में आती है कॉस में। तो अगर दोनों से हम लोग अभी देखते हैं कि ऊपर तो देखिए एस है नहीं, ऊपर अगर एस होता तब तो ये कॉस का था, लेकिन कॉस का है नहीं, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन का हो जाएगा। और हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं, हम लोग सही से लिख लेते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब जैसे मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ s-2 है, तो इसका मतलब है e टू द पावर 2t हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो e टू द पावर 2t यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हमारे पास बचा क्या, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर। सिमिलरली साइन का फॉर्मूला हम लोग के पास डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देता हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ, वैसे इसको कोई फॉर्मूला नहीं, लाप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन ए टी। तो यहाँ से अगर हम लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 80/1, साइन 80/a। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e⁻² टाइम्स ये आ जाएगा, ए की वैल्यू है यहाँ पर 4, तो साइन 4t/4, ये है इसका आंसर। ऐसे ही सिमिलरली आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म और भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। मैंने बेसिक बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ और भी इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी आप लोग चाहें तो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे सकता हूँ जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आप लोग कर सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ, मान लीजिए s+3 डिवाइडेड बाय s² प्लस 6s प्लस यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 13। इसका आप लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप लोग अगर आइडेंटिटी पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है, किसका है, ये कॉस का है कि साइन का है, t⁻n का है, क्या है। बहुत इजी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जो हमारी मेन है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की तरफ। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्वेश्चन अब चलते हैं उसकी तरफ। चलिए अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए लेट f ऑफ t एंड g of t be two functions such that Laplace transform of f of t be f of s and Laplace transform of g of t be g of s, then Laplace inverse of f of s times g of s will be equal to integration 0 से t f of u times g of t minus u du। तो ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स निकालना है। जैसे f of s और g of s इनका प्रोडक्ट दे दिया जाए
तो इनके प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स निकालना हो तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए हमें निकालना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 1s माइनस 2, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिखता है कि हमारा एफ ऑफ एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/s प्लस 1, और हमारा जो जी ऑफ एस हो जाएगा जी ऑफ एस वो हो जाएगा हमारे पास 1/s माइनस 2। और अगर आप लोगों को लाप्लास इन्वर्स की अच्छी नॉलेज हो गई है तो क्लियरली आप लोग इसका इन्वर्स लाप्लास बता पाएंगे। e टू द पावर माइनस टी, इसका लाप्लास इन्वर्स आ जाएगा। और इसका अगर हम लोग इन्वर्स लाप्लास निकालें तो e टू द पावर 2t हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ से फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम लोग को इनका इन्वर्स लाप्लास निकालना है प्रोडक्ट का तो फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t f of u means e to the power minus u times g of t minus u means e to the power 2 times of t की जगह t minus u of du। अब कुछ और करना ही नहीं है यहाँ पर, तो बहुत इजी हो गया। अब इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है। e टू दी पावर 2u को यहाँ पे 2t को बाहर ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t e टू दी पावर u du। तो हमारे पास आ जाएगा e टू दी पावर 3t। ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास। एक और क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। मान लीजिए हम लोगों को इन्वर्स लाप्लास निकालना है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन हम लोग के पास आ सकता है 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका इनवर्स लाप्लास आ जाएगा हमारे पास cos at। इसका इनवर्स लाप्लास हमारे पास आएगा 1/a sin at। अब हमारे पास मेनली सारी चीज़ें आ चुकी हैं जितने भी इम्पोर्टेंट थी। अब इसका इन्वर्स हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। इसका इन्वर्स आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से t cos au टाइम्स 1/a
साइन ए टी माइनस यू डी यू। तो बस अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और कुछ है नहीं। मैं इसमें बेसिकली आपको हिंट दे देता हूँ क्या करना है। इतना लंब क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन जीरो से टी। अब अगर कॉस ए साइन बी, तो इसका फार्मूला हो जाता है, पहले यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2a। यह जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का ये फार्मूला है, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी। इन दोनों का सम अगर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए टी माइनस साइन ए माइनस बी, तो हमारे पास आ जाएगा 2au माइनस ए टी डी यू। और इसमें कुछ करना नहीं है। अब हमारे पास आ जाएगा 1/2a टी साइन ए टी। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा कॉस डिवीजन में 1/2 ए भी आ जाएगा 1/2 2 au माइनस ए टी। लिमिट रखेंगे 0 से टी तक। इसमें मैंने लिमिट रख दी थी कि इसमें अगर लिमिट रखेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2a टी साइन ए टी प्लस 1/2a टी रखेंगे तो कॉस ए टी माइनस कॉस ए टी। तो इसको ये टर्म कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा टी साइन ए टी डिवाइडेड बाय 2a। ये है हमारा आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी कन्वोल्यूशन थ्योरम और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बस इतना ही था। और अभी मैं आप लोगों को बस लेक्चर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दे देता हूँ, जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा इनवर्स लाप्लास। फाइंड करिए इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, अगर दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोग ये कर लीजिएगा कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेटिव है, बाकी तो बहुत इजी है। और एक क्वेश्चन आप लोग ये ले लीजिएगा कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s स्क्वायर टाइम्स टाइम्स
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 3 क्वेश्चन आप लोग आज कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो होगा इस लेक्चर का मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा इस जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे रहिए, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे करें। तो ऐसे रहिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।